मॉर्निंग क्लास 12th क्लास है। हम आपको काव्य खड्ड से पाठ 4 सुमित्रा नंदन पंत पढ़ा रहे थे, जिसमें कि हमने सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय पढ़ा दिया है। आज हम आपको नौका विहार पढ़ा देते हैं। नौका विहार सुमित्रा नंदन पंत जी की गुंजन काव्य संग्रह से अवतरित है। तो यह नौका विहार गुंजन नामक काव्य संग्रह से अवतरित की गई है, जिसमें कि कवि ने अपने मित्र मंडली के साथ गंगा के किए गए नौका विहार का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। तो यहाँ पर कवि ने अपनी मित्र मंडली के साथ जब वो गंगा में नौका विहार कर रहे थे, नाव में घूम रहे थे, तो उसी समय का चित्रण किया है। शांत सनिग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल सेकत सैया पर द्रुग धवल तन्वंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल तपश बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित मृदु करतल लहरे उर पर कोमल कुंतल गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि शांत मतलब शांत, और स्निग्ध मतलब होती है चिकनी, और ज्योत्सना मतलब होता है चांदनी। तो शांत चिकनी चांदनी चारों ओर का वातावरण में शांत चिकनी और उज्जवल चांदनी फैली हुई है। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, तो चारों ओर का जो वातावरण है वो बिल्कुल शांत है, चिकनी है, और पूरा उज्ज्वल जैसी चांदनी है वो पूरे संसार पर, पूरे वातावरण पर फैली हुई है। अपलक अनंत नीरव भूतल, आकाश टकटकी लगाए पृथ्वी की ओर देख रहा है, और पृथ्वी शांत और शब्द रहित है, और आकाश क्या कर रहा है कि पूरा टकटकी लगाकर बड़े ही ध्यान से पृथ्वी की ओर देखता है, और पृथ्वी जो है वो शांत और शब्द रहित है। सेकत सैया पर दुग्ध धवल तरवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, कि जो सफ़ेद बालू की सैया है, सेकत सैया मतलब सफ़ेद बालू की सैया पर मुरझाई हुई निश्चल गंगा लेटी हुई है और अपनी थकान को मिटा रही है। कि ग्रीष्म ऋतु में जो गंगा है वह क्या है, ग्रीष्म ऋतु में सफ़ेद बालू की सैया पर मुरझाई हुई निश्चल लेटी हुई है और अपनी थकान को मिटा रही है, ऐसी गंगा प्रतीत हो रही है। तपश बाला गंगा निर्मल सखी मुख से दीपित मृदु कुंतल, कि गंगा ग्रीष्म ऋतु में जो गंगा है वह ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे गंगा पर चंद्रमा की छवि पड़ रही है, और वह ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे कि गंगा चंद्रमा के प्रतिबिंब को चंद्रमा के प्रकाश से ही बिंबित कर रहा हो। कि मतलब जो गंगा है वह तपस्विनी बाला के समान, मतलब वह ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे कि जब गंगा पर छवि पड़ रही है, गंगा पर चंद्रमा की छवि पड़ रही है, तो वह ऐसे प्रकाश दे रही है जैसे कि कोमल हाथों से लिए हुए, जैसे लग रहा है कि गंगा ने कोमल अपने हाथों से वो क्या लिए हुए, कोमल हाथों से अपनी गंगा को लिए हुए। लहरें उर पर कोमल कुंतल, तो जो लहरें हैं वो गंगा के वृक्ष स्थल पर ऐसी प्रतीत हो रही हैं जैसे कि बाल। तो गंगा की जो लहरें हैं, जब वो गंगा में जब लहर उठ रही है, जैसे लहर चल रही है, हिल रही है गंगा, तो वह ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे कि गंगा के वृक्ष स्थल पर बाल। तो तपस बाला गंगा निर्मल शशि मुख में से दीपित मृदु कुंतल लहरे उर्पल कोमल कुंतल, तो गंगा ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे कि चंद्रमा गंगा पर छवि पर पड़ रही है। जब गंगा पर चंद्रमा की छवि पड़ रही है तो वह ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे गंगा चंद्रमा के प्रतिबिंब को चंद्रमा के ही प्रकाश से बिंबित अर्थात प्रकाश दे रहा हो, और उसकी लहरें बालों के समान प्रतीत हो रही हैं।
गोरे अंग पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर। गंगा के गोरे अंगों पर जो तारे हैं, जो तारों का समूह है, जो नीले अंबर पर तारों का समूह जड़ा हुआ है, उसकी छवि गंगा पर पड़ रही है। तो ऐसा लग रहा है जैसे गंगा के गोरे अंग पर सिरोह उठता है, मतलब जब वह गोरे अंगों का स्पर्श करता है समूह, तारों का समूह, तो जैसे लगता है कि पूरा सिरोह उठता है। चंचल अचल सा नीलांबर साड़ी की सुकड़न सी, जिस पर शशि के रेशमी विभा से भर सिमटी है वनतुल मृदुल लहर। और गंगा की जो कोमल लहरें हैं वह सिमटी और टेढ़ी लग रही हैं। तो गंगा की जो लहरें हैं वह कैसी हैं, सिमटी हुई हैं और टेढ़ी सी हैं। तो वह साड़ी की सुकड़न के समान लग रही हैं, जैसे कि साड़ी में सिलवटें पड़ जाती हैं उसी के समान लग रही हैं। और वे लहरें चमकदार एवं क्रांति से भरी हुई हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि साड़ी में सिलवटें पड़ी हुई है। तो गंगा की जो लहरें हैं वह कैसी हैं, सिमटी हुई है और टेढ़ी सी हैं। और वह जो लहरें सिमटी टेढ़ी हैं वह साड़ी की सिकुड़न के समान लग रही हैं। वे लहरें चमकदार हैं और क्रांति से भरी हुई हैं, इसलिए ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे कि साड़ी में सिलवटें पड़ गई हों। चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की स्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मदमद मथर मंथर, लघु तरणी हंसिनी सी सुंदर, तिर रही खोल पोल के पर, निश्चल जल के सुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, कालांकर का राजभवन सोया जल में निश्चित प्रमण, पलकों पर वैभव स्वप्न संगन। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि चांदनी रात का प्रथम पहर, कि चांदनी रात का प्रथम पहर है और हम चले नाव लेकर सत्वर, और हम नाव को तेजी से लेकर चले। सिकता सी स्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, कि रेत की सीपी मोती की चमक तैर रही है। और जो गंगा में जब हम लोग रात्रि का प्रथम पहर था और हम सभी नाव लेकर तेजी से चले, तो उसमें जो सीपी होती है, रेत में जो सीपी होती है, उसमें मोती की जो चमक वह भी तैर रही है। नावों की पाली उठ गई, नावें अब चल पड़ी। नाव की जो पालें होती हैं वह भी उठ गई और वह नाव अब चल पड़ी। छोटी छोटी नावें ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे कि सुंदर हंसिनी, मृदु मंद मंथर मंथर, लघु तरणी हंसिनी सी सुंदर, तीर रही खोल पालों के पर, कि जो छोटी छोटी नावें हैं वह ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे हंसिनी धीरे धीरे मस्तानी चाल से चलती है, वैसे ही नाव भी प्रतीत हो रही हैं कि जो छोटी छोटी नावें हैं वह भी हंसिनी के समान मस्तानी चाल से चल रही हैं। निश्चल जल के सुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षणभर, कि चांदनी जैसे जो किनारे हैं वे गंगा के स्वच्छ जल में, किनारे का प्रतिबिंब गंगा पर पड़ते ही वह दूसरा दिखाई देता है। कि जो गंगा का जो स्वच्छ जल है, मतलब गंगा का जो पानी है वह बिल्कुल साफ़ है, तो उसमें जब चांदनी का मतलब चांद की जब रोशनी पड़ रही है तो उसके जो किनारे हैं, गंगा है उसके जो किनारा होता है, तो वह चांदी जैसे जो किनारे हैं वह जब गंगा के स्वच्छ जल पर पड़ते हैं तो वह किनारे गंगा का प्रतिबिंब पड़ते ही वह दूसरा सा दिखाई देता है। कालांकर का राजभवन सोया जग में निश्चित प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न संगन, कि जो कालांकर का राजभवन है वह ऐसे प्रतीत हो रहा है, मतलब वह गंगा के जल में ऐसा प्रतीत हो रहा है, मतलब गंगा पर जब कालांकर का
जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, जो छाया पड़ रही है गंगा पर, तो वह ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे निश्चित, निश्चल सोया हो, निश्चित और एकदम शांत, निश्चल होकर सोया हो और अपने पलकों पर कुछ सपने सजा रहा हो, कुछ सपने लेकर सो रहा हो। जो कालांकर का राजभवन सोया जल में निश्चित प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न लिए, कि जो कालांकर का जो राजभवन है वह गंगा के जल में ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कि निश्चित होकर, शांत होकर सोया है और अपने पलकों में वैभव के सपने लिए सो रहा हो। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। इसके आगे का कल पढ़ा देंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।